अब तो पूजा की शादी हो गई थी। पीयूष और पूजा साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। राज मन ही मन उदास हो रहा था। उन्होंने पूजा को लेकर खो गई चिंता ही छोड़ देते, क्योंकि अब तो पूजा की शादी भी हो गई थी। अब तो कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और पूजा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं, एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। पूजा और पीयूष दोनों जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाते हैं तो पीयूष को किसी प्रकार का काम आ जाता है। वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ, मैं काम करके घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर आ रही थी तो गाड़ी में ही उसका मोबाइल छूट गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फ़ोन आ रहा था, जिसका फ़ोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। वह लड़की तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट अवस्था में फ़ोटो लगा हुआ था। यह देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फ़ोन करती है। पूजा गुस्सा से फ़ोन उठाती है। वैसे ही फ़ोन उठता है, उधर से आवाज़ आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई। अब तो मुझे फ़ोन भी नहीं करते हो। यह देखकर पूजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह फ़ोन काट देती है। जैसे ही पूजा फ़ोन काटती है, वह बहुत ज़्यादा गुस्सा में होती है। वह गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड में चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ा गाड़ी आती है और पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मारती वह बेहोश हो जाती है। अब तो पूजा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। उसके दिमाग से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सिर में चोट लगी थी। जैसे ही ऐसी जानकारी पूजा घर वालों तथा राज को मिलती है, वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी पूजा को लेकर हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में पूजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस कारण से उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके सर से भी खून निकल रहा था। यह देखकर राज को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह पूजा को संभाल कर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर ने चेक करता है और कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है। पूजा की दिमागी हालत सही नहीं है। हो भी सकता है अब पूजा को कुछ भी याद न आए और याद आने में कितना दिन लग जाए यह भी कहा नहीं जा सकता है। उस समय तक अब तो पीयूष हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुनकर पीयूष कहता है कि अगर इसे याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसको नहीं रखूँगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी तो यह मेरा कौन सा काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरा शादी कर लूँगा। आप अपना बेटी को देख लीजिए। यह बात पीयूष कहता है पूजा के माता पिता से, लेकिन पूजा के माता पिता भी इन सभी बातों को नहीं बोलना चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उसके बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उसकी बेटी पूजा पहले जैसे सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते पीयूष वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में पीयूष यह भी कहता है कि अगर इसके दिमागी हालत सही नहीं हो रही होगी तो मुझे मत बताना, मैं दोबारा दूसरा शादी कर लूँगा। यह सुनकर पूजा मन ही मन रो रही थी, लेकिन राज उसे दिलासा दिलाया था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। अब तो पूजा को छोड़कर पीयूष अभी चला गया था, लेकिन उसकी देख रेख करने के लिए राज वहाँ मौजूद था। दिन और रात एक करके पूजा को अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा था। और फिर कितना भी काम लगता, मेडिकल दवा जानना लाना या कोई भी काम तो राज किया करता था। सुबह बहुत ज़्यादा मात्रा में फल पूजा को लेकर दिया करता था, जिसके कारण पूजा को इस पर ज़्यादा प्यार आने लगा था। थोड़ा सा भी दूर नज़र से होता था राज तो पूजा को तुरंत ही राज की चिंता होने लगती थी। लेकिन उसके घर वाले पूजा को कहते हैं कि अब तुम हमेशा राज राज क्यों करती रहती हो? राज तुम्हारा कौन लगता है? राज थोड़ा सा भी सोने या कोई काम से अपने घर जाता था तो पूजा हमेशा राज को आवाज़ देने का प्रयास करती रहती थी। पूजा को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वह हमेशा से ही राज से मांगा करती थी।
इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसका अगला पार्ट अगले भाग में आएगा।